वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सैनरा एडवांस एजुकेशन। प्यारे बच्चों, आज हम स्टडी करेंगे साइंस सब्जेक्ट क्लास 7th और आज का हमारा लेसन नंबर 1। हमारा टॉपिक है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। तो आइए आज हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। आज हम सीखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, किस तरह से हमारे जो पौधे हैं वो अपना भोजन बनाते हैं, आखिर किन क्रियाओं के साथ वो अपना संश्लेषण स्वयं करते हैं। अतः पेड़ पौधों की स्वयं भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या है, तो आज हम सीखेंगे अपने इस चैप्टर में। नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड। के नाउ वी मे आस्क, अब हम ये जानते हैं, देखिए कि जो फूड फैक्ट्रीज हैं आखिर पौधों में कहाँ पर वो स्थित होती हैं, कहाँ पर वो लोकेटेड होती हैं। वेदर फूड इज मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स और ओनली इन सर्टेन पार्ट्स। जो भोजन बनता है आखिर पौधों के किन पार्ट्स के थ्रू वो भोजन बनाते हैं। क्या वो पौधों के सभी भाग जो मिलकर के भोजन बनाते हैं या फिर किन्हीं खास ही पार्ट्स के थ्रू भोजन बनता है। आज हम इस बात के बारे में जानेंगे इसमें। How do plants obtain the raw materials from the surroundings? आखिर पौधे किस प्रकार से जो रॉ मटेरियल है, कच्चे पदार्थ हैं, वो किस तरह से अपने आसपास से वो ऑब्टेन करते हैं, इनकी प्राप्त करते हैं। How do they transport them to the food factories of plants? आखिर वो किस तरह से ट्रांसपोर्ट यानी कि वो ले जाते हैं उन सभी पदार्थों को टू द फूड फैक्ट्रीज, उन फूड फैक्ट्रीज में ऑफ द प्लांट, जहाँ पर पौधे अपना भोजन बनाने की प्रक्रिया करते हैं, भोजन अपना बनाते हैं। तो फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। जो हमारी लीव्स होती हैं पौधों की, यानी कि पत्तियाँ होती हैं, वो प्लांट्स की जो है फूड फैक्ट्री होती हैं। आखिर फूड बनाने का जो वर्क होता है वो पत्तियाँ करती हैं प्लांट्स की। Therefore, all the raw materials must reach the leaf. जितना भी हमारा रॉ मटेरियल है, कच्चे पदार्थ हैं, वो पत्तियों तक पहुंचते हैं। वाटर एंड मिनरल्स, जो पानी होता है और जितने भी हमारे मिनरल्स हैं, जितने भी पदार्थ हैं, प्रेजेंट इन द सॉइल, जो भूमि में यानी कि मिट्टी में प्रेजेंट उपस्थित होते हैं, आर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स। वो जो जड़ें होती हैं पौधों की, उसके द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स, और वो ले जाए जाते हैं जड़ों से पत्ती तक, यानी कि उनको जो पत्तियों तक ले जाया जाता है जहाँ पर भोजन बनने का कार्य होता है। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द टिनी पोर्सेस प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव। जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित होती है सराउंडिंग द प्लांट्स, यानी कि एनवायरनमेंट में जो कार्बन डाई CO2 उपस्थित होती है, वो जो सरफेस ऑफ लीव्स है, पत्तियों का जो सरफेस है, उनके द्वारा वो अवशोषित की जाती है। उन छोटे छोटे टिनी पोर्सेस, यानी कि छोटे छोटे पोर्स जो हमारे उसमें लीव्स में उपस्थित जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, पोर्सेस होते हैं, उन सभी के थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो अवशोषित कर ली जाती है, जो प्रेजेंट होती है कहाँ पर, सरफेस ऑफ द लीव, जो पत्तियों के सरफेस पर उपस्थित होती है। दीज पोर्सेस आर सराउंडेड बाय द गार्ड सेल्स। ये गार्ड सेल क्या है? गार्ड सेल जो हमारी पत्तियों के ऊपर गार्ड सेल्स बनी होती हैं, उसी के सराउंडिंग ये पोर्सेस होते हैं छोटे छोटे, जो बाहर से यानी कि प्रकाश को और CO2 को अपने अंदर अवशोषित करते हैं। सच पोर्सेस आर कॉल्ड स्टोमेटा। और इस तरह का जो हमारे पोर्सेस होते हैं, टिनी पोर्सेस, छोटे छोटे पोर्सेस वो होते हैं, वो कहलाते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा को हिंदी में हम रंध्र बोलते हैं। Boucher want to
नो हाउ वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब्ड बाय रूट्स रीच द लीव्स। यानी कि यहाँ पर हमें एक बीच में एक हमसे पहेली दी गई है, इसमें पूछा गया है, क्वेश्चन एक माइंड में उठा कि आखिर जो हमारे यहाँ पर जो मिनरल्स हैं और वाटर है किस तरह से वो एब्जॉर्व किया जाता है जड़ों के द्वारा जो पत्तियों तक पहुँचता है, आखिर किस तरह से ये प्रोसेस होती है। तो वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। जो वाटर और मिनरल्स हैं यानी कि पदार्थ हैं वो ले जाए जाते हैं टू द लीव्स, पत्तियों तक, बाय द वेसल्स। वेसल्स जो हमारी नलिकाएं होती हैं, विच रन लाइक पाइप्स, जो कि छोटे छोटे पाइप्स की तरह काम करती हैं हमारी नलिकाएं, थ्रू आउट द रूट्स, जो जड़ों में उपस्थित होती हैं, यानी कि जड़ से लेकर के और इनको पहुंचाया जाता है लीव्स तक इस वेसल्स यानी कि छोटी नलिकाओं के द्वारा जो पाइप की तरह काम करती हैं। यहाँ पर जड़ों में क्या है, वाटर भी है, कुछ हमारे पदार्थ हैं जो सॉइल में उपस्थित होते हैं, उनके थ्रू हम इन वेसल्स के थ्रू उन सभी पदार्थ को, वाटर को लीव्स तक ले जाने का काम करते हैं। द स्टेम, जो कि रूट्स में पाई जाती हैं वेसल्स, स्टेम तने में ये पाई जाती हैं, एंड ब्रांचेस, और ये शाखाओं में होती है, एंड द लीव्स, और पत्तियों में भी ये पाई जाती है। तो इस तरह से हम रूट से लेकर के और पत्तियों तक इन सभी पदार्थों को ले जाने का काम हमारा वेसल्स करती हैं। दे फॉर्म ए कंटिन्यूअस पाथ और पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीफ। ओके, तो ये इस प्रोसेस को कंटिन्यूअस रखती हैं, कंटिन्यूअस यानी कि कंटिन्यूअस रखती हैं, सतत रखती हैं इस वर्क को, यानी कि न्यूट्रिएंट्स, जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, ये तत्व हैं, इन सभी को, पोषक तत्व हैं, इन सभी को लीफ तक ले जाने के लिए कंटिन्यूअस प्रोसेस करती हैं इसी तरह से। दे आर कॉल्ड वेसल्स, और ये क्या कहलाती हैं, ये वेसल्स कहलाती हैं, नलिकाएं कहलाती हैं। यू विल लर्न मोर अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन प्लांट्स इन चैप्टर 11। और आप इन सभी जो हमारे ट्रांसपोर्टेशन है मटेरियल्स का पौधों के अंदर, ये सभी हम चैप्टर 11 में स्टडी करेंगे इसको। यहाँ पर बीच में एक पहली टाइप में कुछ क्वेश्चंस मन में उठते हैं। पहली वांट टू नो, वो जानना चाहते हैं हम कि व्हाट इज सो स्पेशल, ऐसा स्पेशल क्या है अबाउट द लीव्स, पत्तियों के अंदर, दैट दे कैन सिंथेसिस, कि केवल वो पत्तियाँ ही जो संश्लेषण कर सकती हैं फूड का, बट अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट कैन नॉट, और जो अदर पार्ट्स हैं प्लांट्स के वो नहीं कर सकते, तो ऐसा क्या स्पेशल है। द लीव्स हैव ए ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। द लीव्स हैव, यानी कि जो पत्तियों में पाया जाता है ग्रीन पिगमेंट, यानी कि हरित वर्णक, जो कहलाता है क्लोरोफिल। इट हेल्प्स लीव्स कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट, जो कि हेल्प करता है, सहायता करता है पत्तियों की कैप्चर करने में एनर्जी को सनलाइट की, यानी कि सनलाइट से जो एनर्जी प्राप्त करके, कैप्चर करके जो लीव्स को की सहायता करता है वो क्लोरोफिल होता है। द एनर्जी इज यूज टू सिंथेसिस, जो एनर्जी है यूज टू सिंथेसिस, प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो हमारी जो ये एनर्जी है इज यूज्ड, प्रयोग की जाती है सिंथेसिस यानी कि संश्लेषण करने में फूड का, फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड से एंड वाटर से, सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड ऑक्यूर्स इन प्रेजेंट ऑफ सनलाइट, यानी कि ये जो हमारी संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो फूड ऑक्यूर्स इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और ये सनलाइट जो हमारे सूर्य का प्रकाश होता है उसकी प्रेजेंस में ये संपन्न होती है। इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, और ये हमारा कहलाता है प्रकाश संश्लेषण। मतलब हम कह सकते हैं कि भोजन, पौधों को भोजन बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण वो करते हैं,
और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर्स, मिनरल्स जो उन्हें सॉइल से प्राप्त होते हैं, जो रूट से ट्रांसपोर्ट हो करके और लीव तक पहुंचते हैं। और लीव जो हैं हमारी पत्तियां, वो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती हैं, क्योंकि यहाँ भोजन बनने का जो हमारा फैक्ट्री कहा गया है वो पौधों की पत्तियों को बोला गया है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण भी ये जो पत्तियां हैं इन्हीं के थ्रू होता है। इसमें जो हमारे छोटे छोटे पोर्सेस होते हैं, टिनी पोर्सेस, जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। ओके, तो स्टोमेटा का वर्क है कि अपने आसपास के जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको संश्लेषित करना, उसको एब्जॉर्ब करना, प्रकाश एब्जॉर्ब करना। तो इस तरह से हमारा जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और पौधे अपना भोजन बनाते हैं स्वयं। अतः हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि पौधों को भोजन बनाने के लिए वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और प्रकाश की उपस्थिति का होना बेहद आवश्यक है। फोटोलाइट synthesis combine. So we find that chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water is necessary to carry out the process of photosynthesis. अतः फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए हमें अति आवश्यक क्या हो गया, क्या होता है? एक तो सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इट इज़ ए यूनिक प्रोसेस ऑन अर्थ। ये एक यूनिक प्रोसेस है इस पृथ्वी पर। द सोलर एनर्जी कैप्चर्ड बाय द लीव्स, जो सोलर एनर्जी होती है हमारी, सोलर एनर्जी जो हमें सूर्य से प्राप्त जो एनर्जी होती है, कैप्चर्ड कर ली जाती है वो बाय द लीव्स, पत्तियों के द्वारा, एंड स्टोर्ड इन प्लांट, और वो पौधों के अंदर स्टोर कर ली जाती है इन द फॉर्म ऑफ फूड, भोजन के रूप में। ओके, सो दस इस प्रकार सन इन द अल्टीमेट सोर्स, सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हमारा जो सूर्य है वो अल्टीमेट चरम स्रोत है, अल्टीमेट सोर्स चरम स्रोत है ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का, फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो हमारे लिविंग यानी कि जीव जंतु हैं उनके लिए, सभी जीवधारियों के लिए।